नमस्कार। राजभूषण सोलंकी विकासशील भारत के लिए आज हम लेके आए हैं एग्जिट पोल का पोल। जितने सारे चैनलों ने, जितने सारे मीडिया ने, जितने सर्वे करने वाले एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, उन सब का एक पिटारा आपके सामने खोलेंगे हम। इसने क्या कहा है, ये नक्शा है। बहुत सारी कंपनियों ने एग्जिट पोल किया है, बहुत सारी एजेंसियों ने किया है, कुछ ग्राउंड पे जाकर किया है, किसी ने ऑनलाइन किया है, किसी ने फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से किया है। सच बात यह है कि जितने भी चैनल हैं सबने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है, एक को छोड़ करके। जितने सोशल मीडिया हैं सबने सपा प्लस की सरकार बनवाई है, बीजेपी नंबर 2 पर है। तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन पोल खुली है तो पोल खुलनी चाहिए। उसी को लेकर आए हैं हम। देखिए आप, सी वोटर, इसमें पूर्णतः भाजपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है, क्योंकि हमें चाहिए कितने 403 में से मात्र 202 पर सरकार बन जाएगी हमारी। जिसको बनाने 202 सीट चाहिए, सरकार बन जाएगी। इसी में ईटीजी रिसर्च कहती है 230, इंडिया न्यूज कहती है 222, इंडिया टुडे कहता है 288, 300। बाप रे, देखिए आप, इन्होंने तो पूर्ण बहुत पुरानी तरह दे दिया है, पिछली की तरह बिल्कुल। और इंडिया टीवी ये ग्राउंड जीरो भी है, रिसर्च है। अब देखिए आप, दोनों इंडिया टीवी के हैं। एक कहता है 288, एक कहता है 180। अगर इसके 180 है तो यहां पर सपा सरकार बनाने जा रही है 208। एक ग्राउंड जीरो इन्होंने जाके सर्वे किया है सोशल मीडिया की तरह। सोशल मीडिया वाले घर घर जाते हैं, 10-20 लोगों से बात करते हैं और बस आंकड़ा निकालते हैं। और ये लोग कैसे करते हैं, इनका डाटा अलग सिस्टम से निकलता है। बात इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करते हैं, 240 पूर्ण बहुमत। चाणक्य ने तो पूरा 300 पिछली तरह कर दिया बिल्कुल। जो लास्ट टाइम था 17 में, वो उठा के रख दिया लगता है। न्यूजेक्स 211 प्लस जितने भी चैनल हैं सब बीजेपी को जिताने की बात करते हैं। टोटल जो निकाला जाए, सबका ग्रोथ निकाला जाए तो 242 आ रहे हैं बीजेपी के, और सपा प्लस के आ रहे हैं 143। ये इनका आंकड़ा कहता है। सारे चैनलों का अगर हम एग्जिट पोल का पोल निकालें तो 242 बीजेपी आती है। लेकिन बीजेपी पहले से कम हुई है, इसमें दोहराई नहीं है। 303 थी, 300 प्लस की बात कर रहे थे, 300 प्लस तो किसी के आने नहीं है। दूसरा कुछ हमारे पास और डाटा है, ये दूसरे चैनलों ने किया है, जो उसका भी एक आपको आंकड़ा दे देते हैं। ज्यादातर चैनल जितने भी हैं सबको बीजेपी की बढ़त दिखाई गई है। 242, 240, 224 जितने भी चैनल हैं सबका देख लीजिए आप। 222 इंडिया न्यूज जन की बात, 222 से 260 दे रहे हैं। वही दोबारा बात करता हूं, इंडिया जीरो ग्राउंड, जो ग्राउंड जीरो है वो टक्कर कह रहा है सपा की और बीजेपी की। कोई भी जीत सकता है इन दोनों में से, 200 के आसपास। हमने भी पहले बताया था, जो हमने बात की थी कि 180 से लेके 220 सपा की इतनी करीब होंगी, 180 से लेकर के 220 बीजेपी की। कोई भी हो सकता है इनमें से, कांटे की टक्कर है, सरकार किसी की बन सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। देख लीजिए आप, इस तरह से आंकड़ा रहने वाला है। बात चरण वाइज करते हैं हम। चरण वाइज, प्रथम चरण में किसकी रही थी, फर्स्ट पेज। पहला चरण 10 तारीख को, 10 फरवरी को इलेक्शन वो था, इसका वोटर था। इसमें आता है बीजेपी 28 से 32, इनका कहना है। सपा 23 से 27, ये चैनल वाले कहते हैं। सोशल मीडिया कहता है यहां पर बीजेपी 14 से 20 और सपा प्लस कर दें, यहां पर सपा कम से कम 40 से 45। तो ये अंतर है। देखिए आप, जितने भी चैनल हैं, सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, वो कहती हैं बीजेपी 28 से 32 आएगी फर्स्ट पेज में, सपा आएगी 22 से 27। जबकि सोशल मीडिया वाले कहते हैं, जो खुद लोग सर्वे करते हैं जितने भी गए हैं, फर्स्ट पेज में
बीजेपी 14 से 20 आएगी और सपा 40 से 46 आएगी, सपा प्लस। ये लोगों का कहना है। बात दूसरे पेज की करते हैं। द्वितीय चरण। पहले चरण के बारे में कहा जाता है जाट लैंड की चरण है ये। दूसरी चरण के बारे में कहा जाता है मुस्लिम लैंड की चरण है ये। यहां पे बात करते हैं बीजेपी प्लस और सपा प्लस। ये 23 से 27, जिसमें 26 से 30। ये कहना है जो जितने भी नेशनल टीवी वाले हैं उनका जो एग्जिट पोल है इसी के आसपास है। और सोशल मीडिया कहता है बीजेपी प्लस आएंगे वही 12 से 20 और सपा प्लस आएगी यहां पर वही 42 से 48। ये सोशल मीडिया कहना है। फर्स्ट पेज की बात करें तो ऐसे तृतीय चरण की बात करें हम। तीसरा चरण जो हुआ था हमारा थर्ड चरण, इसमें बीजेपी जो मीडिया वाले कह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं 38 से 42 और सपा प्लस की बात कर रहे हैं हम 16 से 20। सोशल मीडिया में बात करें हम तो बीजेपी प्लस की आती है 20 से 24 और सपा की बात करें तो ये आ जाती है 28 से 32। ये मोटा मोटा आंकड़ा है फेजों का। बात चौथे चरण की करेंगे हम। चौथे चरण तक तो टक्कर थी दोनों में, इसे बता दूं मैं आपको। चौथे चरण में बीजेपी ये कहते हैं 40 से 45, सपा 12 से 16। सोशल मीडिया कहता है बीजेपी प्लस जो आएगी सपा प्लस होगी तो बीजेपी आएगी यहां पर 30 से 38 और ये आएगी 28 से 30। ये सोशल मीडिया का कहना है। पहले 3 फेज में सपा प्लस आगे थी जो सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा। सोशल मीडिया दिखा रहा है, बाकी चैनल नहीं दिखा रहे। लास्ट में 5वें 6वें 7वें में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। तो ओवरऑल ये चलता रहा है। और बात 5वें चरण की करें हम तो बीजेपी आगे निकल जाती है, करीब 40 से 45 रहती है और सपा 25 से 30 रहती है। बात ऐसे ही हम 5वें चरण की करें, 5वें चरण पर भाजपा और 6ठे चरण पर भाजपा, 7वें चरण पर भाजपा आगे निकल जाती है। लास्ट 7वें चरण की बात करें तो भाजपा 30 सीट और वो सपा प्लस 20 सीट के आसपास रह जाती है, ऐसा आंकड़ा बता रहे हैं। किंतु 17 के आंकड़े बता दूं मैं। 2017 में भाजपा प्लस 325 थी, 2017 में सपा ओनली 47 थी। सपा और कांग्रेस मिलके थे, दोनों मिलके पिछली बार 47 सपा और कांग्रेस 7, बसपा 19 और अन्य 5। यह है 2017 का आंकड़ा। बात 2022 की आती है। 2022 में जितने भी चैनल हैं इसको छोड़ के, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो छोड़ के सभी बीजेपी को जिता रहे हैं जितने भी चैनल हैं। और सब 220 से लेके 240 300 तक बीजेपी का कहना है। जितने भी चैनल मीडिया वाले हैं, नेशनल चैनल हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले जितने भी कह रहे हैं, मैं फिर बताया था आपको 180 से लेकर के 220 दोनों की, चाहे बीजेपी हो और सपा हो, इतने रहने वाले हैं। कोई 180 रहेगा तो एक 220 रहेगा, तो किसी सरकार बन सकती है यहाँ पे। फिर भी संभावना बीजेपी की ज्यादा है सोशल मीडिया पे, बहुत कम आंकड़े के हिसाब से, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहने वाला है। जितनी बात करते कांग्रेस की, कांग्रेस ओवरऑल आ रही है 4 से 5 सीट। कांग्रेस 4 से 6 सीट कांग्रेस को जा रही है। जब वोट परसेंटेज की बात करते हैं यहां पर, वोट परसेंटेज की, तो बीजेपी 40% करीब वोट ले रही है। बीजेपी 40% बीजेपी लेती है और करीब करीब 35-36% वोट सपा प्लस लेती है। यह एक दिलचस्प आंकड़ा बता दूं मैं आपको, कांग्रेस को इस बार अच्छा 14% वोट मिला है। कांग्रेस को 14 और बीएसपी को 8%। बीएसपी का वोट परसेंट घट गया,
बीएसपी का 8 से भी कम है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया। इसका मतलब प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाई है। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा इसका असर है कि 14% करीब वोट कांग्रेस को मिला है। ये आंकड़े हैं नेशनल मीडिया के, चाहे वो जीरो ग्राउंड हो या रिपब्लिक हो। रिपब्लिक 3-4 लोग करते हैं ये लोग, तो सबने मतलब सपा को जिताया है और जितने भी हैं उससे भाजपा को जिताया है और सबने मोटे तौर पर भाजपा को 40% वोट सीट दिया है और 220 से लेके 300 तक सीट दी है बीजेपी को। 35% वोटिंग हुई, मतलब परसेंटेज दिया इनको सपा को, और सबने 130 से लेकर के 220 तक दिए सपा प्लस को। और कांग्रेस और बीएसपी को तो 4-5 सीटें दी हैं, वो भी अपना लास्ट में जाके बीएसपी ने थोड़ा सा अपना मेहनत की है। तब ये तो थे एग्जिट पोल का पोल कि लोगों ने क्या निकाला है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट कहती है लोगों की और क्या सोशल मीडिया कहता है। सोशल मीडिया स्पष्ट कह रहा है कि सपा सरकार आने वाली है, नेशनल मीडिया स्पष्ट कह रहा है बीजेपी सरकार आने वाली है। 10 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार आने वाली है। ये कुछ आंकड़े थे जो आपके सामने रखे थे, कितनी परसेंटेज किस पार्टी को मिलने वाली है। जैसे कांग्रेस को अच्छा वोटर परसेंटेज बढ़ा है, ये सिर्फ आंकलन है, हो सकता है इससे ज़्यादा निकले कम निकले, 10 तारीख को पता चलेगा। बीएसपी का ग्राफ है जो गिरा है, काफ़ी कम गिरा है, 8% से नीचे वोटिंग रह गई है। इतनी परसेंटेज तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ले आती थी, किंतु यूपी में डाउन होना और भाजपा का उछाल लेना कहीं ना कहीं भाजपा की मेहनत है। या कहने को जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने घर घर राशन पहुंचाया है और कोरोना काल में खासतौर पर मतलब बीमा महामारी काल में जो लोगों को सिलेंडर देना, नमक देना, तेल देना, घी देना और राशन देना, ये ऐसी गरीब तबके का वोट है वो बीजेपी की तरफ मुड़ा है। तो बात आती है दलित में जाटव कास्ट को छोड़ करके ज़्यादातर बीजेपी की तरफ खिसका है। ओबीसी में भी यादव जाटों को छोड़ करके परसेंटेज सपा की तरफ गई है, आरएलडी की तरफ गई है। बाकी ओबीसी वर्ग ज़्यादातर भाजपा की तरफ गया है। और सवर्णों में तो जहाँ जिसका कैंडिडेट है उस तरह से बटे हैं। तो ये था आंकड़ा। और कई मुद्दों की बात करें तो कौन सा मुद्दा हावी रहा है, जैसे कि हमने बार बार अपने प्रतिनिधियों से बात की थी, तो यूपी पश्चिमी में पहले 2-3 पेजों में तो जातिवाद और किसान आंदोलन का मुद्दा खूब हावी रहा है। पहले 2-3 चरणों में किसान का मुद्दा और जातिगत आंकड़े पूरी तरह से हावी रहे। लेकिन चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में जाते जाते राम मंदिर और कानून व्यवस्था मुद्दा हावी होता चला गया है। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राम मंदिर ये हावी होते चले गए। इसी को देखते हुए जब मोदी जी को लगा कि खुद ही कमान संभालनी पड़ेगी, तो 2 दिन मोदी जी बनारस में रुके और 5वें, 6वें चरण में और 7वें चरण के लिए उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। और उन्होंने जो सपा जीत रही थी शायद अब टक्कर पूरी तरह भाजपा की तरफ जाती दिख रही है और सपा के हाथ से, जैसे कि नेशनल मीडिया कह रहा है, निकलती जा रही है। क्योंकि पूरी तरह से पूर्वी यूपी में उन्होंने कोई जातिवाद नहीं होने दिया और वहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत कम है। दलित वोट पूरी तरह बसपा से तो नहीं कह सकते कट चुके हैं, ज़्यादातर वोट कट चुके हैं। उनको जो फ्री में राशन मिला है उसका असर और हिंदुत्व का असर, लॉ एंड ऑर्डर का असर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पता ही है माफिया राज चला था बीच में काफ़ी, और योगी जी का बुलडोजर राज चला था ऐसा आकर के। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण देखी गई हैं। तो इनका असर पूरी यूपी में देखा गया है और इससे बीजेपी का ग्राफ पूर्वी यूपी में काफ़ी ऊपर गया है। टक्कर कांटे की है। 10 तारीख को फिर मिलेंगे आपसे हम। अभी तक आपको हमने बताया एग्जिट पोल का पोल कैसा रहा, पश्चिमी यूपी में कौन सा मुद्दा था, किसान मुद्दा था, जातिगत आंकड़े थे, और पूर्वी यूपी में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर और राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा, और जो घर घर राशन मिला है वो भी मुद्दा बहुत हावी रहा। इन पर वोटिंग हुई है और इसमें टक्कर कांटे की है। देखना 10 तारीख को बने रहिए हमारे साथ। एक निवेदन पुनः आपसे करता हूं मैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकें। हमारा हौसला अफजाई होती है, हमें मनोबल बढ़ता है हमारा और हमारी ऊर्जा आती है। तो आपसे पुनः अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी जल्द। जय हिंद, जय भारत।